नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तैयार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों हमारा ज्योग्राफी से संबंधित जो होगा हमारा ओजोन ओजोन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि ओजोन है क्या। जब हम बात करते हैं ओजोन के बारे में तो समताप मंडल में 22 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत मिलती है जिसे हम ओजोन के नाम से पुकारते हैं। जब हम बात करते हैं ओजोन के बारे में तो ओजोन हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके साथ साथ हमसे कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं ओजोन के बारे में। लेकिन दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो निर्माण की प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा समताप मंडल में इसकी होती है। और जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा तो 22 से 25 किलोमीटर यहाँ पर इसका जो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा हमें देखना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और इसके साथ साथ मध्य मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, इन तीनों के अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमें यह पता लगाना है कि जो इसकी निर्माण प्रक्रिया है वो किस तरह संभव हो पाती है। तो हमें देखना है जब O यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के मिलकर O3 इस तरह एक ओजोन का निर्माण होता है। ऐसे करके करोड़ों अरबों साल मिलकर ओजोन के जो मॉलिक्यूल मिलकर इससे हमारा है ओजोन का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर इसका निर्माण हुआ। अब आती है बात इसके टूटने की प्रक्रिया। जब हम बात करते हैं बनने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा समताप मंडल में इसकी प्रक्रिया संभव हो पाती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसके टूटने के बारे में कि किस तरह ये टूटती है तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो ओजोन की परत है यानी O3 की परत है। तो यहाँ पर जो यूवी रेज है यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ती है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो ये O है ये O2 एक तो ऑक्सीजन में टूट गया और एक जो खुला है O यानी फिर मुक्त अवस्था में बाहर घूमता है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है वो एक हाईली रिएक्टिव गैस है यानी बहुत ही क्रियाशील गैस है। अगर हम बात करें क्रियाशील से मतलब तो हमारा मतलब रहेगा कि अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक इस तरह मान लें कि किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाती है। अगर हम बात करें गांव में एक शब्द यूज होता है बकेट टाइप, यानी किसी के साथ मिलकर अपने जो रिएक्शन है वो कर लेती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो यहाँ पर क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन इन कणों के साथ मिलकर ये अन्य तत्वों का निर्माण करती है। जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन ऑक्साइड या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन मोनोऑक्साइड इन तत्वों का निर्माण ये करती है टूटने के बाद, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो मिसाल है इसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, इसके बढ़ने के लिए या फिर इसको सुधारने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है जो ऑक्सीजन है ये इससे बढ़ती है और यूवी रेज इन पर पड़कर O2 इनमें बढ़ जाती है। और इसके बाद अगर जैसे क्लोरीन आया और फ्लोरीन आया और इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन इन तत्वों के साथ मिलकर ये अन्य कंपाउंड बनाती रहती है जो हमारे पर्यावरण के लिए या फिर मनुष्य के लिए खतरनाक साबित होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो आगे का प्रोसेस है वो क्या होगा। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जब सूर्य से यूवी रेज पृथ्वी पर पहुंचती है तो यूवी रेज 3 टाइप की होती है। एक तो A टाइप, B टाइप और C टाइप, 3 तरह की होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है A टाइप, B टाइप और C टाइप 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है जो C टाइप है वो तो पृथ्वी तक पहुंचती ही नहीं है और जो है B है लगभग 70% है ये ऊपर के ऊपर खत्म हो जाती है और 30% है
जो है ये पृथ्वी तक पहुंचती है। और जो ए है ये सबसे खतरनाक होती है। इसी के कारण स्किन कैंसर या फिर चर्म संबंधी रोग मनुष्य को होते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो एक मानव शरीर में एक पिगमेंट या फिर वर्णक होता है जो मानव को कलर देने का कार्य करता है, जिसकी हम बात करें तो मेलानिन होता है। ये शरीर को कलर देने का कार्य करता है। अगर हम बात करें मेलानिन की, तो जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो उन लोगों में मेलानिन की मात्रा ज्यादा रहेगी। कहने का मतलब जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा वहां के लोग दूसरों की अपेक्षा थोड़े काले या फिर डार्क रंग के होंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो मेलानिन है वो हमारी सूर्य से रक्षा करता है। अगर हम बात करें गर्मियों में, हम देखते हैं हम हाफ बाजू या फिर हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं तो यहाँ तक हमारे हाथ साफ और आगे के हाथ काले हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मेलानिन है वो यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारी सूर्य से यूवी रेज से हमारी रक्षा करता है। इसके बाद हम बात करें कि जो ओजोन है इससे संबंधित क्या क्या कार्य है और जो नियम है ये इससे संबंधित बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है 1987 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पर हमें देखना है 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है इसमें ये प्रस्ताव पास हुआ था कि जो अमीर देश है यानी जो विकसित देश है वो 1995 तक CFC का प्रयोग करेंगे और जो 2000 तक जो विकासशील देश है ये CFC का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ हमें देखना है कि जो CFC है सबसे ज्यादा ओजोन को ये नुकसान पहुंचाती है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा है वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा CFC। लेकिन जो वर्तमान में है HCFC। जब हम बात करते हैं CFC की तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन जब हम बात करते हैं HCFC की तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसके लिए प्रयोग होगी। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो CFC है, अगर हम बात करते हैं 50 लाख एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं, अगर 50 लाख ओजोन एक दिन में बनती है तो CFC इनमें से 25 लाख को खत्म करता है। जब हम बात करते हैं अगर 50 लाख बनती है तो 25 लाख को एक दिन में ये खत्म करता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर HCFC की एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 50 लाख एक दिन में बनती है तो यहाँ पर 10 लाख है यहाँ पर खत्म होने की संभावना है। अगर इसी तरह से हम HCFC का प्रयोग, जैसे कि हम बात करें फ्रिज में, AC में आजकल प्रयोग पूछा जाए तो कौन सा यूज हो रहा है, तो HCFC यूज हो रहा है। CFC है वो अब बैन है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो HCFC है, अगर हम बात करें 50 लाख ओजोन एक दिन में बन रही है तो यहाँ पर 10 लाख ही खत्म हो पा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक ओजोन है वो पूर्णतः पहले की तरह पूर्ण अवस्था में आ जाएगी, अगर इसी तरह HCFC ये प्रयोग होती रही। अगर हम बात करें कि वर्तमान में कौन कौन सी गैसें हैं
जो इसमें यूज होती है। तो यहाँ पर R16, R18 और R22 और R23 ये गैस है जो वर्तमान में यूज हो रही है। अगर हम बात करें इसके टूटने के लिए और कौन सा कारण जिम्मेदार है। जब हम बात करते हैं इसके टूटने के लिए तो कौन सा कारण जिम्मेदार रहेगा, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो अंटार्कटिका है उसमें सबसे ज्यादा होल अंटार्कटिका पर सबसे ज्यादा होल पाया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है इसका कारण क्या है। हमें दोस्तों ये देखना है कि जो हवाएं चलती है, जो हमारे यहाँ हवा चलती है वो नॉर्मल ऐसा हो सकता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से चलती है। लेकिन जब हम बात करें अंटार्कटिका पर, तो यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर या फिर इससे ज़्यादा भी इनकी स्पीड हो सकती है। तो यहाँ पर जो हवाएं है वो भी ओजोन के नुकसान के लिए कार्य करती है। इसके साथ साथ हमें देखना है कि जो अंटार्कटिका है वो एक ठंडा एरिया है और ठंडे एरिया में है वहां पर ओजोन कम बढ़ती है। तो यहाँ पर पूछा जाए कि जो अंटार्कटिका है उस पर सबसे ज्यादा छेद पाने का कारण क्या है। एक तो मानव द्वारा जो प्रयोग हो रहे हैं CFC, इसके साथ साथ ये कार्बन है और इसके साथ साथ जो अधिकतर गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है इसके कारण जो विषैली गैस बन रही है ये ओजोन को सह कर रही है, इसको ह्रास पहुंचा रही है। तो इसके साथ साथ गाड़ियों की जो गैस होती है ये, और इसके साथ साथ जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो हवाएं चलती हैं वो भी इसके शरण में महत्वपूर्ण कार्य करती है, यानी इसको नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ साथ हमें देखना है कि जो अंटार्कटिका है ये एक ठंडा एरिया है, बहुत ही कोल्ड एरिया है और हमें जानना है कि जो ओजोन है वो ठंडे एरिया में जनरली कम बनती है। तो यहाँ पर ये होगा सारा ओजोन से संबंधित। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हमसे और पूछा जाता है कि जो डीओ है और शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम है ये ठंडे क्यों प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है जब हम कहीं जाते हैं तो डीओ लगाते हैं या फिर शेविंग क्रीम लगाते हैं तो एकदम ठंडे का अनुभव होता है। तो यहाँ पर कारण पूछते हैं कि जो इनमें ठंडक होती है वो क्यों होती है। तो यहाँ पर जो डीओ है इसमें CFC गैस यूज की जाती है, इसी के कारण यहाँ पर ठंडे का अनुभव होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।